Hello everyone and good afternoon to everyone and welcome back to my channel that is Shivaji Academy Education in Katta. And today I've decided to take one another new topic from the chemistry subject which will belongs to the 10th standards onwards. Okay? तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट है जो 10th स्टैंडर्ड को बिलोंग्स करेगा। तो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन। ओके, तो केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन बता दूं कि फर्स्टली ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ नॉर्मल से इजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी हद तक इजी है। बट वो कैसे है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका अपना होगा। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के बारे में अभी हम लोग फोकस करेंगे। तो पहला तो हम लोग ये देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन है तो उसमें ऑब्वियसली है कि दो वर्ड्स हैं। पहले हम लोग इसका मीनिंग देखेंगे क्या होता है, फिर उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो भी एक्सप्लेनेशन रहेगा उसको हम लोग कवर करेंगे। तो पहला देखो, अभी इसका मतलब होता है केमिकल मीन्स व्हाट, इट्स वन टाइप ऑफ व्हाट सॉल्यूशन, मतलब कुछ भी चीज मिलके ऐसा बनता है। ठीक है, तो वो पाउडर मिक्स करने के बाद जो एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसको मैं डिटेल में अभी कवर करने वाला हूँ। अभी तक के लिए समझ लो कि ये वन टाइप का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और रिएक्शन, रिएक्शन मीन्स क्या होता है, प्रोसेस। कुछ भी चीज मिक्स करेंगे उसको बनने के बाद जो प्रोडक्ट मतलब ऐसा बनेगा तो वो एक टाइप का क्या होता है, रिएक्शन मीन्स इट्स अ प्रोसेस टू डू समथिंग नेक्स्ट। ठीक है, तो ये हो गया अपना केमिकल रिएक्शन का मीनिंग। इन शॉर्ट बोला जाए तो वैसा रिएक्शन जिसमें कि हम लोग कुछ मिक्स करेंगे, ठीक है, उसके बाद कुछ प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये शॉर्ट में आपको समझने के लिए बताया। लेकिन जब हम लोग केमिकल रिएक्शन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो उसका कैसा होगा, सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। ठीक है, C+O2 gives what, CO2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपना एक केमिकल रिएक्शन हो गया। तो हमेशा याद रखो एरो के इस साइड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। ठीक है, और एरो के उस साइड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, और जब भी इस चैप्टर में स्पेशली जब भी आप रिएक्शन के बारे में बात करोगे तो जो भी रिएक्शन आप लिखो सारे के नाम लिख दो। ये क्या है, कार्बन, ये क्या है, ऑक्सीजन, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दिस इज व्हाट वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे बताया कि इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होता है। जैसा कि यहाँ पे और ये दोनों मिक्स होके ये प्रोडक्ट बनता है। तो ये सारा प्रोसेस, एंटायर प्रोसेस क्या हो जाता है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट हो गया केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस के कुछ टाइप होते हैं। इसके रिएक्शंस जो होते हैं ना, इसके कुछ टाइप्स होते हैं। तो इसके टाइप्स क्या होते हैं देखते हैं। फर्स्ट होता है कंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सेकंड होता है क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड होता है
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये अपना फोर क्या हो गया, टाइप्स हो गए किसके, केमिकल रिएक्शन के। तो इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड एक्सप्लेन देयर ऑल टाइप्स विद देयर एग्जांपल्स, सुटेबल एग्जांपल्स। ओके, तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द कंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो कंपोजिशन रिएक्शन के बारे में पहले हम लोग देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है। कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि एक से ज्यादा जो दो चीजें रहेंगी वो आपस में मिल जाए। ठीक है, मतलब क्या, कंपोज करना, एक साथ मिल जाए। तो किस तरीके से, जैसा अभी इससे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया था, क्या लिया था, यदि आपने ध्यान दिया रहेगा तो C+O2, ये क्या हो गया, CO2। ठीक है, इसके मैंने इसका डिटेल्स मैं अभी यहाँ पे नहीं लिखूंगा क्योंकि इससे पहले भी मैंने मेंशन करा है। तो ये कैसा हो गया, कंपोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देख लो, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिक्स हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कैसा हो गया, एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, कंपोजिशन रिएक्शन। इसमें पहले आपको क्या करना है, इसका प्रॉपर डेफिनेशन लिखना है कि ये जैसा भी रिएक्टेंट है। ठीक है, व्हेन वन और टू रिएक्टेंट्स मिक्स टू ईच अदर एंड इट गिव्स वन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये कंपोजिशन रिएक्शन का क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन भी हो गया और इसका एग्जाम्पल भी हो गया। ठीक है, अभी हम लोग सेकेंड पे आते हैं, डिकम्पोजिशन। इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत ही नहीं है। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, कुछ एक सपोज ये एक मार्कर है, ठीक है, तो ये एक सिंगल फॉर्म में, इसको डिकम्पोज करना है, मतलब क्या, इसके पार्ट्स बाय पार्ट्स को हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, सेपरेट करेंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन में अभी ये सेम एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, क्या, तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो सभी लोग जानते हैं, उसको डिकम्पोज करना मतलब उसको सेपरेट करने का। तो क्या हो जाएगा, इसको डिकम्पोज करेंगे तो जाहिर सी बात है जो चीज मिलके बनता है टूटने के बाद वही सेपरेट होने वाला है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, डिकम्पोजिशन का एग्जांपल। इसको जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में कर रहा हूँ उसको अपना इंग्लिश में कन्वर्ट करके डेफिनेशन पहले लिखना है, उसके बाद ये रिएक्शन लिखना है, उसके बाद जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हो केमिकल रिएक्शन में वो प्रॉपर नेमिंग के साथ लिख दीजिएगा तो आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, now we will discuss about the third point, that is what, displacement reaction. Okay, तो नॉर्मल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब तो आप लोग समझ गए कि भाई कोई भी चीज मिलेगा या टूटेगा तो जो भी बनेगा उसको रिएक्शन बोलते हैं। बट डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे कंसेप्ट क्या है वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर एग्जांपल इफ आई टेक एन एग्जांपल लाइक Na प्लस ZnSO4। ठीक है, एरो यहाँ पे आपको अच्छे से देना है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम। इसको हम लोग बोलेंगे जिंक, सल्फेट। ओके, अभी इसको देखिए ये रिएक्शन कैसा करता है। तो सभी को पता है इसकी जो आयंस होते हैं ये प्लस होते हैं और ये कंपाउंड है जिसमें इसकी प्लस आयन रहती है और इसकी माइनस। तो किसकी, Zn की प्लस और SO4 सल्फेट का क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे। तो क्या शिफ्टिंग करेंगे, तो प्लस के साथ ऑब्वियस है माइनस आएगा क्योंकि अट्रैक्शन डिफरेंट साइन के साथ होता है और सिमिलर साइन के साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं करेगा, वो कोई कंपाउंड बनेगा ही नहीं। तो ये क्या होगा, हो जाएगा मिलके
Na2SO4 प्लस Zn, ठीक है, जिसका भी हम लोग नाम लिखेंगे तो इसका क्या लिखेंगे, सोडियम सल्फेट। क्या बन गया अपना प्रोडक्ट, सोडियम सल्फेट, और ये क्या एज यूजुअल जिंक, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको प्रॉपर याद करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको समझना है कि क्या क्या रिएक्शंस में है, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो आई थिंक फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसमें तो आपको कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग लास्ट पॉइंट पे आएंगे, वो क्या है अपना डबल डिस्प्लेसमेंट। तो अब आपने देखा डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, तो इसमें देखेंगे डबल, डबल मतलब ये एक बार हुआ है, इस रिएक्शन में दो बार होगा, तो कैसा होगा देखते हैं। सपोज मैंने लिया ZnSO4 प्लस CaCl2, ठीक है। तो अभी इसका नाम क्या लिखेंगे, नाम लिखना बोलना नहीं, जिंक सल्फेट, this is what calcium क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। ये अभी देखो कैसा रिएक्ट करते हैं, इसकी प्लस इसकी माइनस, इसकी प्लस इसकी माइनस, ठीक है। ये प्लस इस माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, और ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस CaSO4, जिंक क्लोराइड, और ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया रिएक्शन। आप यहाँ पे देख सकते हो, एक बार हुआ फिर दूसरी बार हुआ, तो दो बार हुआ, इसलिए इसका नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये एक वन टॉपिक यदि आपने अच्छे से कवर किया, और आई थिंक जो भी इसमें बेसिक था, जितना डीप में मैं जा सकता था उतना डीप में मैं जाके आपको बताया हो, और आपको आई थिंक जितने भी कंफ्यूजन रहेंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ये कैसा है कि ये अपना पार्ट कवर किया ना आपने, आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स इस चैप्टर से आ सकते हैं, ठीक है, मीन्स इस पॉइंट से रिलेटेड जो भी रहे। तो आई थिंक इस टॉपिक में आपको कोई डाउट्स नहीं रहेंगे इसमें, या फिर इसको छोड़ के आपको किसी भी टॉपिक में डाउट्स है तो आप बेशक उसको कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें, जिससे कि मैं आपके प्रॉब्लम तक पहुंच सकूं। तब तक के लिए इस चैनल पे बने रहे। थैंक यू।